जब हम भारत की ग्रोथ की बात करते हैं तो हम आईटी सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं। पर एक ऐसा सेक्टर जो वर्ल्ड की बड़े इकोनॉमीज़ की पहचान होता है और जिसमें इंडिया अब तक पीछे है, वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लार्ज कमर्शियल एयरप्लेन्स। जब आप किसी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं तो आप बोइंग और एयरबस के प्लेन्स का यूज़ करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जो अपने फाइटर जेट्स, सैटेलाइट्स और इवन छोटी प्लेन्स बनाता है, वो लार्ज पैसेंजर एयरप्लेन्स क्यों नहीं बना पा रहा है? क्या हमारे इंजीनियर्स में टैलेंट की कमी है? तो क्या हमारे रिसोर्सेज काफ़ी नहीं है, या फिर इसके पीछे कुछ और जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज़ हैं? एक और सवाल जो आपके दिमाग में आता होगा वो ये है, जब छोटी प्लेन्स जैसे डॉर्नियर 228 या फाइटर जेट्स जैसे तेजस बनाने में हम सक्सेसफुल हैं, तो लार्ज एयरप्लेन्स में प्रॉब्लम क्या है? इस वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हम समझेंगे कि क्यों इंडिया आज भी बोइंग और एयरबस जैसे ग्लोबल एविएशन जायंट्स के सामने अपने कमर्शियल एयरक्राफ्ट बनाने की रेस में शुरुआत तक नहीं कर पाया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट उन रीजंस के बारे में जो इंडिया के लिए इस फील्ड में एंट्री लेना मुश्किल बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेन्स आज के मॉडर्न वर्ल्ड का एक इंजीनियरिंग मार्वल है, पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ दो मेजर प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे हैं, बोइंग और एयरबस। ये दोनों कंपनीज का कंबाइंड मार्केट शेयर 99% से भी ज़्यादा है, जो एक डुओपोली का परफेक्ट एग्जाम्पल है। बोइंग की शुरुआत 1916 में सियाटल यूएसए में हुई थी। ये वो टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान प्लेन्स की डिमांड बढ़ गई थी। बोइंग ने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया और यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर मिलिट्री और कमर्शियल एयरप्लेन्स डेवलप करना शुरू करे। बोइंग ने अपने डोमिनेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करे और अपनी मैन्युफैक्चरिंग और R&D बेस को कंटिन्यूसली ग्रो करा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बोइंग ने कमर्शियल एविएशन में एंट्री करी और उन्होंने अपने लेजेंडरी बोइंग 747 को लॉन्च करा। ऑन द अदर हैंड, यूरोप ने बोइंग के डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए एयरबस बनाया। एयरबस का फॉर्मेशन जर्मनी, फ्रांस, यूके और स्पेन का एक कोलैबोरेशन था। उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी जो एक मल्टीनेशनल कंपनी बोइंग को कंप्लीट कर सके। एयरबस का पहला प्लेन A300 था जो 1972 में लॉन्च हुआ और जल्द ही पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गया। एयरबस को EU से हेवी सब्सिडीज मिली और सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से वो बोइंग के अगेंस्ट खड़ा हो पाया। एयरबस और बोइंग के डोमिनेशन का एक मेजर रीज़न है इनका गवर्नमेंट लॉबिंग। बोइंग और यूएसए का कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि यूएसए हर ट्रेड नेगोशिएशन में अपनी एविएशन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करता है। बोइंग ने अपने पावर का यूज़ करके कई बार ट्रेड लॉज चेंज करवाए हैं जो दूसरी कंट्रीज़ के एविएशन मैन्युफैक्चरर्स के लिए बैरियर क्रिएट करते हैं। एयरबस भी अपने EU से सब्सिडीज़ और पॉलिटिकल सपोर्ट लेकर अपने कंपेटिटर्स को ब्लॉक करता है। जब भी कोई नई कंपनी जैसे कि बोम्बार्डियर या एम्ब्रायर लार्ज एयरप्लेन्स में एंट्री की कोशिश करती हैं, बोइंग और एयरबस उनके अगेंस्ट लॉसूट्स फाइल करते हैं। 2017 में बोइंग ने बोम्बार्डियर के अगेंस्ट यूएसए में केस फाइल किया था, क्लेमिंग कि बोम्बार्डियर ने अनफेयर सब्सिडीज लेकर लो कॉस्ट प्लेन्स बनाए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बोम्बार्डियर को अपने बिजनेस श्रिंक करना पड़ा। एयरबस और बोइंग अपने इन्फ्लुएंस का यूज़ करके WTO के थ्रू भी ट्रेड डिस्प्यूट्स इनिशिएट करते हैं। एक लार्ज एयरप्लेन का डेवलपमेंट कॉस्ट $5 to $10 बिलियन का होता है, जो एक हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट है। इंडिया की प्राइवेट कंपनीज जैसे कि टाटा एरोस्पेस और महिंद्रा डिफेंस अभी तक इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। एयरबस और बोइंग का एनुअल R&D बजट बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होता है। नई कंपनीज के लिए इस तरह का टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। जब भी कंपेटिटर मार्केट में आता है, बोइंग और एयरबस अपने प्राइसेस इतनी अग्रेसिवली कम कर देते हैं कि वो कंपेटिटर फाइनेंशियली सस्टेन नहीं कर पाता है। लार्ज एयरप्लेन्स बनाने के लिए हाईली एडवांस मटेरियल्स, इंजन और एरोडायनामिक्स का नॉलेज चाहिए। इंडिया में अभी तक ये लेवल का एक्सपर्टीज डेवलप नहीं हुआ है। HAL के डॉर्नियर 228 जैसे स्मॉल एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, पर बोइंग 747 या एयरबस A380 जैसे प्लेन्स बनाने के लिए नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी चाहिए। एयरप्लेन मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक कंपनी का काम नहीं होता है, इसके लिए एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए। इंजन्स, स्पेयर पार्ट्स, हाईली स्किल्ड लेबर और एवियोनिक्स। यूएसए और यूरोप में ये इकोसिस्टम काफ़ी मैच्योर है, लेकिन इंडिया में ये इकोसिस्टम अभी डेवलपिंग फेज में है।
तो अब आपको समझ में आया होगा कि इंडिया लार्ज एयरप्लेन्स क्यों नहीं बना पाया। एयरबस और बोइंग का मोनोपोली एक बड़े रीज़न के साथ इंडिया के लिए अब तक एक बड़ा चैलेंज रहा है। लेकिन अगर हमें एविएशन इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी है तो अग्रेसिव पॉलिसी मेकिंग और इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है। इंडिया के पास टैलेंट और पोटेंशियल दोनों हैं, लेकिन इस जर्नी में टाइम लगेगा। आपका क्या मानना है? क्या हम फ्यूचर में अपने स्काईज में मेड इन इंडिया प्लेन्स देख पाएंगे? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।